हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। आज जो लेसन पढ़ने वाले हैं वो है लेसन नंबर 2, जिसका नाम है द हमिंग बर्ड दैट लिव्ड थ्रू विंटर। देखिए बच्चों, अब हमिंग बर्ड क्या होता है। एक हमिंग बर्ड का मतलब ये हो गया कि एक प्रकार की चिड़िया, ठीक है। हमिंग बर्ड एक चिड़िया होती है जिसका नाम होता है हमिंग बर्ड, ठीक है। चिड़िया का नाम है हमिंग बर्ड, ये छोटी सी चिड़िया होती है। दैट जो लिव्ड, जो रहती है थ्रू विंटर, जो कहाँ रहती है, जो सर्दियों में रहती है बच्चों, ठीक है। अब कहाँ किस जगह पे कैसे क्या सिचुएशन है वो हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। देखिए, एक तो हम लोग पूरा इस लेसन का पूरी समरी देखेंगे बच्चों, ठीक है। पूरा समरी देखेंगे, एक एक वर्ड का मीन समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। और उसके बाद देन आफ्टर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहिएगा, इस सेशन में बहुत कुछ हम लोग जानने सीखने वाले हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। और ये देखिए, आपका जो बुक है आपका बच्चों, ये देखिए 7th क्लास की बुक है, रेनबो वाली, ठीक है। ये देखिए, ये वाली आपकी बुक है। एंड ये आपकी 8th क्लास की है बच्चों। और ये जो किसके द्वारा लिखी, रिटन बाई है गायत्री दे के द्वारा, ठीक है। इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपका माइग्रेटरी बर्ड था। एंड सेकंड जो आपका लेसन है वो आज हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोग बस बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अपने फ्रेंड्स दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी कुछ सीख जाएँ, जान जाएँ, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, एक बात बता देते हैं आपको, जो इसके नेटर हैं, राइटर हैं, वो कौन है, वो आपके हैं विलियम सैरोयान, ठीक है। तो ये चीज़ रही। और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो हम आपको बता देंगे पढ़ते पढ़ते। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपका कह रहा है कि देयर वॉज अ हमिंग बर्ड। देखिए बच्चों, हमिंग बर्ड के बारे में ही पूरी कहानी है इसमें, ठीक है। देयर वॉज अ हमिंग बर्ड वंस विच इन द विंटर टाइम डिड नॉट लीव आवर नेबरहुड। देखिए बच्चों, अब वंस मीन्स क्या होता है। देखिए, वॉज मीन्स होता है, देयर मीन्स यहाँ, वाज मीन्स था, आ का मीन्स ये, हमिंग बर्ड एक प्रकार की चिड़िया है। वंस मीन्स क्या होता है बच्चों, एक बार, ठीक है। विच विच इन द विंटर, विंटर में सर्दी का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है। टाइम डिड नॉट लीव अवर नियरबुड, एक बार एक हमिंग बर्ड थी जो अंदर आई सर्दियों का सहारा लेने के लिए। कहाँ आई, एक आपके कहाँ पे, नेबरहुड का मतलब बगल में, पड़ोसी के बगल में आई। ये आपका कौन कह रहा है, ये बच्चों आपके राइटर कह रहा है, ठीक है। अक्रॉस द स्ट्रीट, देखिए बच्चों, अक्रॉस में होता है आर पार, ठीक है। अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट में क्या होता है, सड़क होता है, ठीक है। क्रॉस द स्ट्रीट लिव्ड ओल्ड डिकरन। देखिए क्या हुआ बच्चों, बगल में जो जो आपके रोड थी उसको क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे कौन रहता था, लिव्ड ओल्ड मीन्स बूढ़ा डिकरन, जिसका नाम क्या था, डिकरन था, वो रहता था। हु वॉज ऑलमोस्ट ब्लाइंड, वह पूरी तरह क्या था, अंधा था। ब्लाइंड मीन्स बच्चों क्या होता है, अंधा होता है, ठीक है। सब तो इसमें कह रहा है कि अक्रॉस द स्ट्रीट लिव्ड द डिकरन हु वॉज ऑलमोस्ट ब्लाइंड, मतलब सड़क के उस पार डिकरन रहता था जो लगभग पूरी तरह से अंधा था, ठीक है। और आपका कह रहा है ही वॉज पास्ट 80, अब ये कह रहा है कि वे 80 के पार थे, वो मतलब 80 पार कर चुके थे, 80 ईयर के थे, ठीक। 80 ईयर ओल्ड आप समझ सकते हैं। एंड हिज वाइफ वॉज ओनली अ फ्यू ईयर्स यंगर, यंगर मीन्स बच्चों होता है छोटा छोटा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जो उनकी पत्नी थी वो कुछ ही साल क्या थी, छोटी थी, ठीक है। दे हैड अ लिटिल हाउस, उनका जो घर था वो बहुत ही छोटा था। दैट वॉज एन नीट इनसाइड, जो कि अंदर बहुत ही नीट मीन्स होता है साफ़ सुथरा था बच्चों, ठीक है। बहुत ही वो लोग मेंटेन करके अपने घर को रखते रखते थे। कहाँ, तो इनसाइड मतलब अंदर। एज इट वॉज ऑर्डिनरी आउटसाइड, बट बच्चों ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है, साधारण होता है। इट वॉज ऑर्डिनरी आउटसाइड, और उनके पास जो थोड़ा सा घर, जो जो थोड़ा घर जो अंदर से उतना ही साफ था जितना सामान्य था बच्चों बाहर से भी, ठीक है। पुराने, और क्या था, और क्या कहते हैं, एक्सपेक्ट फॉर ओल्ड डिकरन गार्डन। एक्सपेक्ट का मतलब होता है सिवाय, सिवाय फॉर द डिकरन गार्डन, गार्डन डिकरन का जो गार्डन था उसको छोड़ के बाकी उनका घर अंदर बाहर नीट एंड क्लीन था बच्चों, ये बात कही गई है। विच वॉज द बेस्ट थिंग ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। अब इसमें क्या कहा है बच्चों, इसमें कहा गया है, इसमें जो दुनिया में अपनी तरह की सबसे अच्छी चीज़ थी, क्या थी, उसका जो गार्डन था, उसका जो बगीचा था डिकरन का, वो क्या था बच्चों, वह
देखिए जो बूढ़ा डिकरेन था, उसके जो बगीचे को छोड़ के हमने अभी बताया कि बाकी सब नीट एंड क्लीन था, वह दुनिया की तरह सबसे अच्छी चीज़ थी। क्या? वही उसका गार्डन। क्यों? क्योंकि उसमें क्या क्या था, उसमें प्लांट्स थे, पेड़ पौधे थे, ठीक है, बुशेस थे, ट्रीज थे, ऑल स्ट्रॉन्ग इन स्वीट ब्लैक मॉइस्ट अर्थ। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा था पौधे थे, झाड़ियाँ थी, पेड़ सभी मजबूत थे, ठीक है, मीठे काले रंग व नम धरा का मतलब होता है आपका जो मिट्टी थी वो कैसी थी, काले रंग की थी, ठीक है। जिसके रखवाला कौन था? जिसका रखवाला कौन था? वही बूढ़ा डिकरेन था बच्चों, वही देख रेख करता था, ठीक है। ऑल थिंग्स फ्रॉम द स्काई लव्ड दिस स्पॉट इन आवर पुअर नेबरहुड। इसमें बच्चों क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो जो सभी आकाश से चीज़ें हमारे वो जो गरीबी में इस जगह से प्यार करती थी। क्या था बच्चों? इसमें कह रहा है कि ऑल थिंग्स मतलब सभी चीज़ें, फ्रॉम द स्काई, स्काई मीन्स आकाश, और लव्ड दिस स्पॉट इन द आवर पुअर नेबरहुड। जो जो डिकरान था वो गरीब था, पुअर था, जो कि रहता था बगल में किसके? तो आपके जो राइटर हैं उनके बगल में रहता था। वो सारी सभी चीज़ों से ये प्यार करता था बच्चों, ठीक है। वन फ्रीजिंग संडे, फ्रीजिंग का मतलब होता है बच्चों ठंडा, जैसे कि सर्दी का मौसम होता है बहुत ही चिल टाइप का, वैसे इसमें बात की गई, फ्रीजिंग वर्ड दिया गया। एक दिन मतलब संडे की बात है, फ्रीजिंग जो ठंड ठंड मौसम था वो चीज़ इसमें कही गई है बच्चों। मतलब कि एक ठंड रविवार थी, ठंडा वाली भरी रविवार थी, इन द डेड ऑफ विंटर। इन द डेड ऑफ मतलब कि एकदम जैसे कि इतनी डेड, जो कि इतनी ठंड थी कि इंसान मर ही जाए, ठीक है। इन द डेड ऑफ विंटर, वैन मीन्स होता है जब, आई कैम होम फ्रॉम संडे स्कूल, जब मैं रविवार को घर आया, कहाँ से? स्कूल से। आई सा मैंने देखा, ओल्ड डिक रैन स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश। इसमें एक बच्चों कह रहा है आयशा मैंने देखा, वही डिकरेन को, बूढ़े डिकरेन को स्टैंडिंग जो खड़े हुए थे मिडिल ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब क्या हो गया? वो जो कि बीचों बीच रोड पे खड़े थे, ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश। बच्चों आपका डिस्टिंग्विश में होता है पहचान रहे थे, ठीक है। उन्होंने देखा कि जो बीचों बीच रोड में खड़े हैं वो पहचान रहा था कि ये तो वही अपने बगल वाले पड़ोसी डिकरेन है। वॉट वॉज इन हिज हैंड, आखिर उन्होंने सोचा कि यार इनके हाथ में क्या है, आखिर उन्होंने अपने हाथ में क्या ले रखा है, ठीक है। तो वो यही चीज़ है, वो क्या कर रहा था बच्चों? एंड आपका क्या क्या वर्ड इन हिज हैंड, इंस्टीड ऑफ गोइंग इनटू अवर हाउस टू द फायर दैट आई वांटेड टू डू। इसमें बच्चों क्या करें? देखिए इसमें क्या हुआ बच्चों, उसके हाथ में जो भी था हमारे घर वो जाने के बजाय क्या हुआ, वो आग जैसा जो करना चाहता था, तो वो क्या किया उसने, वो उस पर खड़ा हो गया बच्चों, ठीक है। एंड इसमें क्या किया, इंस्टीड ऑफ गोइंग टू द हाउस, वो मतलब घर जाने के बजाय टू क्या हुआ, टू फायर दैट वांटेड, वह चार देख करना चाहता था, क्या कर रहा है? आई स्टूड, वह खड़ा हुआ, आई स्टूड ऑन द स्टेप्स ऑफ द फ्रंट पोर्च। देख बच्चों पोर्च मीन्स होता है बरामदा, वो खड़ा हो गया बरामदे के ऊपर, एंड वॉच्ड और देखने लगा, द ओल्ड मैन उसी डिकरेन को, बूढ़े आदमी को, ही वुड टर्न वह घूमा, बूढ़ा आदमी घूमा, अराउंड एंड लुक अप वर्ड एट हिज ट्रीज। और वो क्या कर रहा था बच्चों? देखिए वो देख तो पा नहीं रहा था, बट उसने क्या किया पता नहीं उसने क्या पकड़ रखा था, और क्या जो बच्चों जो राइटर थे ये खड़े हुए बरामदे में देख रहे थे कि आखिर ये क्या क्या रहे हैं दादाजी, ये जो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, हाँ फिर क्या हुआ, दादाजी क्या हुआ, टर्न हुए अराउंड एंड लुक अपवर्ड, और वो ऊपर देखने लगे, ऑन हिज ट्रीज मतलब वो देख क्या मतलब ऐसे देख रहे थे, वो पेड़ की तरफ देखने लगे, एंड देन बैक और वो वापस मुड़े, टू द पाल्म ऑफ हिज हैंड, पाल्म मीन्स होता है हाथ की हथेली, ऑफ हिज हैंड ही स्टूड इन द स्ट्रीट। वो बच्चों क्या हुआ इसमें, देखिए इसमें क्या कहा गया, वह जो सड़क पर खड़े हो गए थे ना, वो फिर बट फिर क्या हुआ बच्चों, उन्होंने देखिए क्या किया, उस पर वो सीढ़ी, सामने उनके सीढ़ियाँ थी और पुराना बरामदा को देखा, वह मुड़कर वापस की ओर देखता है बच्चों, ठीक है। एंड देन ही कम टू मी, और फिर क्या हुआ बच्चों, वह उनके पास आए, ठीक है। स्टूड ऑन द स्ट्रीट, वह जो पेड़ पे देख रहे थे, ही हेल्ड हिज हैंड, क्या हुआ बच्चों, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, आउट बाहर की तरफ, एंड आस्क और पूछा, इन आर्मेनियन। बच्चों क्या होता है आर्मेनियन, क्या होता है एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। उन्होंने पूछा, किस में पूछा, आर्मेनियन लैंग्वेज में पूछा, व्हाट इज दिस इन माई हैंड,
डिकरन ने पूछा कि मेरे हाथ में क्या है बताइए। तो आई लुक्ड, मैंने देखा, उसने कहा कि मैंने देखा। अब उन्होंने क्या देखा, मैंने देखा इट इज़ अ हमिंग बर्ड, यह मैंने कहा यह एक हमिंग बर्ड है। आई सैड, मैंने कहा हाफ इन इंग्लिश एंड हाफ इन आर्मेनिया। बच्चों इन्होंने किस दो लैंग्वेज का यूज़ किया, एक तो इंग्लिश का यूज़ किया, दूसरे आपका आर्मेनिया का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हमिंग बर्ड आई सैड इन इंग्लिश, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हमिंग बर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है। बिकॉज आई डिडेंट नो इट्स नेम इन आर्मेनिया, मुझे नहीं पता था कि आर्मेनिया में हमिंग बर्ड को क्या कहते हैं। व्हाट इज़ दैट, क्या कहते हैं या क्या है। ओल्ड डिकरेन आस्क्ड, ओल्ड डिकरेन आस्क्ड ने पूछा। देखिए पुराना डिकरेन ने पूछा कि वह क्या है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, अब हुआ द लिटिल बर्ड, ठीक है, जो छोटी सी चिड़िया थी। द लिटिल बर्ड आई सैड, मैंने कहा यू नो, तुम्हें पता है, बूढ़े ने कहा तुम्हें पता है, द ओल्ड वन दैट कम इन समर एंड स्टैंड इन द एयर एंड देन शूट्स अवे। अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा कि इन्होंने बच्चों कहा कि यू नो, इन्होंने कहा बच्चों, इसने कहा कि ठीक है, इसने कहा कि यू नो, तुमको पता है, द वन दैट कम्स इन समर, ये समर में आती हैं। ठीक है बच्चों, समर मीन्स क्या होता है बच्चों, समर मीन्स गर्मियाँ होती है, समर में आती हैं। एंड स्टैंड, और यहाँ ठहरती हैं। इन द एयर, एयर में रुकती हैं। एंड देन शूट्स अवे, और उड़ जाती हैं अचानक से। द वन विद विंग्स, अपने जो पंख होते हैं उन्हीं के सहारे। दैट बीट सो फास्ट, बहुत तेज़ी से भागती हैं। यू कैन नॉट सी देम, तुम उनको देख भी नहीं सकते। इट इज़ इन योर हैंड, यह जो तुम्हारे हाथ में है। इट इज़ डाइंग, यह मर जाएगी। उसने कहा कि जो तुम्हारे हाथ में है, ये जो हमिंग बर्ड है, यह मर जाएगी। कम विद मी, अब उसने कहा कि, अब बच्चों उसने कहा कि मेरे साथ आओ। द ओल्ड मैन आस्क्ड, किसने कहा, बूढ़े आदमी ने कहा तुम मेरे साथ आओ। आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकता। एंड द वाइफ इज़ एट चर्च, और जो मेरी पत्नी है वह चर्च में है। आई कैन फील, मैं महसूस कर सकता हूँ। इट्स हार्ट बीटिंग, ये जो चिड़िया है इसकी हार्ट बीटिंग मैं महसूस कर सकता हूँ। इट इज़, देखिए बच्चों जो लोग देख नहीं सकते ना, उनका दिमाग बहुत फास्ट चलता है और वो चीज़ों को फील करते हैं बहुत। देखिए उस जो बूढ़े बुजुर्ग थे पड़ोसी, उन्होंने जो बर्ड को पकड़ा था, उनको वो जान गए थे कि ये कोई चिड़िया है। कैसे? क्योंकि उनकी हार्ट बीट वगैरह से, ठीक है, इन सारी कुछ चीज़ों से वो समझ गए थे कि ये कोई चिड़िया है। ठीक है, अब क्या हुआ, आई कैन फील इट हार्ट बीटिंग, मैं इसकी जो हार्ट बीट है महसूस कर सकता हूँ। इज़ इट इन अ बैड वे, यह एक गलत तरीका है कि मतलब मैंने जो इसको पकड़ रखा है। लुक अगेन, फिर से देखो। वंस, एक बार फिर से देखें, उसने कहा। आई लुक अगेन, अब क्या हुआ, जो पड़ोसी थे, जो मतलब कि जो राइटर थे, उन्होंने फिर से देखा। इट वॉज अ सैड थिंग, या गलत चीज़ है, टू बी होल्ड, जो आप इसको हाथ में पकड़े हुए हैं। दिस वंडरफुल लिटिल क्रिएचर ऑफ समर टाइम इन द बिग रफ हैंड ऑफ द ओल्ड पीजेंट। देखिए जो क्रिएचर मीन्स क्या होता है, क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी। ठीक है, अब इसमें बच्चों क्या बात कही गई है, अब इसमें देखिए बात कही गई है, मैंने देखा कि ये दुख की बात थी और ये छोटा प्राणी है, पुरान अपने जो आपके प्राणी है उसके खुरदरे हाथ में वो लिए हैं ग्रीष्म काल में। वो किसान वाले हाथ थे क्योंकि, ठीक है, और वो किसान वाले हाथों से अपने हाथों में लिए हुए थे, और जो कि उसको लग रहा था कि ये जो बात है ये सही नहीं है, सही नहीं है। पीजेंट मीन्स बच्चों क्या होता है, पीजेंट मीन्स होता है किसान। ठीक है, एंड हेयर इट वॉज इन द ओल्ड ऑफ विंटर। अब ये क्या कह रहा है कि इट वॉज, इट कहाँ गया, कह रहा कि इट वॉज, आई लुक अगेन क्रिएचर प्रेजेंट इट, हेयर इट वॉज इन द ओल्ड ऑफ विंटर। अब ये बात कह रहे हैं बच्चों, हेयर मीन्स यहाँ इट वॉज इन द ओल्ड, मतलब कि बहुत ठंड विंटर का समय था और वह जो अपने हाथों में चिड़िया को लिए था। एब्सोल्युटली, बेशक, हेल्पलेस, वह एकदम हेल्पलेस था बच्चों, उसकी वो कोई मदद नहीं कर सकता था। वो जो चिड़िया थी वो हेल्पलेस थी। एंड पैथेटिक,
एंड बच्चों इसमें पैथेटिक मीन्स होता है दयनीय स्थिति में थी और असहाय थी, वो अपनी मदद भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, इसकी वजह से वो अपने आप को सिकुड़े हुए रखी थी, उड़ भी नहीं सकती थी। एंड नॉट सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मीन्स होता है बच्चों किसी को निकाल देना, और वो अपने आप को निकाल भी नहीं पा रही थी उसके हाथ से। इन अ शाफ्ट ऑफ समर लाइट, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, गर्मी, शाफ्ट ऑफ समर, देखिए गर्मियों की रोशनी, आप जो उसके हाथ की जो गर्मी थी बच्चों ना, उसमें से उसको एक रोशनी, एक लाइट लग रही थी। एंड नॉट द मोस्ट अलाइव थिंग इन द वर्ल्ड, और क्या था बच्चों सबसे, और ये बात कहा कि देखिए जो गर्म आपका जो था गर्मियों की रोशनी के एक शॉट में सबसे ज़िंदा नहीं दुनिया की चीज़ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा और लाचार स्थिति में वो थी, ठीक है। एंड क्या कह रहा है, बट द मोस्ट हेल्पलेस एंड ब्रेक, आपका हार्ट ब्रेकिंग, वही ये चीज़ है कि वह एकदम लाचार थी, एकदम मरने की कगार पे थी। इट इज़ डाइंग, क्या यह मर रही है, मैंने कहा, किसने कहा, राइटर ने कहा कि इट इज़ डाइंग, यह मर रही है, मैंने कहा। अब क्या हुआ बच्चों, द ओल्ड मैन लिफ्टेड, अब वो क्या हुआ बच्चों, ओल्ड मैन लिफ्टेड, जो बूढ़े ने अपने हाथ में अब क्या किया, उसने क्या किया बच्चों, अब उसने उठा लिया, अब अपने हाथों में उसने ऊपर उठाया, टू हिज माउथ, अपने मुंह के पास में, एंड बिलो वार्म ब्रीथ, अब वो जो फूंकने मतलब अपने गर्म जो फूंक थी उससे वह उसको फूंकने लगा कि उसको थोड़ा सी गर्मी मिले, ठीक है। ऑन द लिटिल थिंग इन हिज हैंड विच ही कुड नॉट इवन सी, क्योंकि वह कुछ देख भी नहीं सकती थी। एंड स्टे नाउ, और वह वहाँ पे क्या हुआ, ठहर गई। क्या हुआ बच्चों, उसमें क्या हुआ, मुँह उठा, उसने बूढ़े ने अपने हाथ अपने मुंह के पास उठा लिया और उसकी छोटी सी चीज़ पर गर्म सांस फूंकी, ठीक है। हाथ जिसे देख भी नहीं सकता था, ये चीज़ थी। एंड फिर क्या हुआ, स्टे नाउ ही सैड इन आर्मेनिया लैंग्वेज में उसने कहा, इट इज़ नॉट टिल समर, उसने कहा कि इट इज़ नॉट टिल समर, यह गर्मी नहीं है। एंड स्टे स्विफ्ट एंड लवली, तो इसने क्या किया, आर्मेनिया में उसने कहा कि यह तब तक नहीं है गर्मी, देखो तेज और प्यारा है, बट ये जो क्या है, वो जो फूंक से अपना उसको गर्मी दे रहा था, उसने कहा कि गर्मी है नहीं, लेकिन मैं गर्मी दे रहा हूँ इसको, यही इसके लिए जो है ठीक है। एंड वी वेंट इनटू द किचन, हम किचन में गए, इनटू द किचन, टू हिज लिटिल हाउस, एंड उसके घर जो लिटिल हाउस था उसमें उसके घर के किचन में गए, उसके छोटे से घर के किचन में गए। एंड व्हाइल द बिलो वार्म ब्रीथ ऑन द बर्ड ही टोल्ड मी व्हाट टू डू, अब इसमें कह रहा है कि जो बच्चों घर था उस सांस जो छोड़ रहे थे, वो जो निकाल रहा था, अब देखिए उसमें जो वार्म ब्रीथ मतलब गर्म सांस वो दे रहा था बर्ड को, एंड वो भी साथ में आ गया। एंड ही टोल्ड, और उसने कहा, टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट टू डू, तुम क्या कर रहे हो। पुट एक उसने कहा कि पुट कमीज मीज उठाना, टेबल आपका टेबल स्पून, जो आपका इस स्पून है, चम्मच है, उसको उठाओ, ऑफ हनी, और उसमें हनी डालो, ओवर द गैस, और गैस पे रखो, फायर मीन्स उसमें गैस को जलाओ और गैस पे रखो, एंड प्योर, और उस पर उड़ो लो, एक चम्मच, उसने कहा कि शहद चम्मच में उड़ो लो, गैस जलाओ और उस पर रखो, बट वी श्योर इट इज़ नॉट टू हार्ड, लेकिन तुम इतना भी मत गर्म कर देना कि वह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, ठीक है। किसने कहा, ये देखिए ले रखा है बच्चों, ठीक है, ये देखिए उसने अपने हाथ में हमिंग बर्ड को ले रखा है, और ये किचन में ये लोग अब आ गए, घर के अंदर आ गए किचन में, और इनसे कहा कि ऐसा ऐसा करो, ठीक है। ये चीज़ आफ्टर अ मोमेंट, कुछ पल के बाद में, अब बच्चों क्या हुआ, इसने एक क्षण के बाद में क्या हुआ, द हमिंग बर्ड बिगेन टू शो साइंस ऑफ फ्रेश लाइफ, अब बच्चों इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने हनी वगैरह इसको खिलाई पिलाई चटाई, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, आफ्टर कुछ क्षण के बाद में क्या हुआ, हमिंग बर्ड बिगेन टू शो साइन ऑफ फ्रेश लाइफ, अब क्या हुआ, कुछ क्षण के बाद में जो हमिंग बर्ड था वो अपना शो करने लगा, मतलब रिप्रेजेंट करने लगा, दिखाने लगा कि अब हम कुछ ठीक हैं, ठीक है। हमिंग बर्ड एक नए सिरे से जीवन के लक्षण दिखाने लगा, ठीक है। द वार्मथ ऑफ द रूम,
देखिए बच्चों क्या हुआ, अब गर्म जोश वाले कमरे में ही ये लोग थे, ठीक है, जो कि गर्म कमरा था, अभी तक ये लोग बाहर थे, जो सर्दी थी, अब ये लोग गर्म कमरे में आ गए, जो कमरा गर्म था। एंड तो कुछ उसका भी फ़र्क पड़ा, ठीक है। एंड द वेपर ऑफ द वार्म हनी, अब क्या उसने, हाँ, वेपर मीन्स होता है भाप दिया उसका, किसका, हनी, शहद का। एंड वेल, और वेल द विल एंड लव ऑफ द ओल्ड मैन। अब बच्चों क्या हुआ, देखिए गर्म की भाप दी, शहद दी, और ठीक है, अच्छा, और पुराने का जो अब बूढ़ा था, जो आपका बुजुर्ग था, उसका प्यार मिला, उस आदमी का प्यार भी उसको मिला। एंड फिर क्या हुआ, वो जो बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने जल्द ही बदलाव महसूस, वो उसका फील करने लगे, ठीक है। सून एंड द ओल्ड मैन कुड फील द चेंज इन हिज हैंड, जो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था उसने भी महसूस किया कि नहीं, अब ये कुछ रिलीफ महसूस कर रही है हमिंग बर्ड। एंड आफ्टर अ मोमेंट, और कुछ क्षण के बाद में ही क्या हुआ, द चेंज ऑफ हिज हैंड, द चेंज, उसने अपने हाथ को चेंज किया। एंड आफ्टर अ मोमेंट, और कुछ एक मोमेंट के बाद, या टू द हमिंग बर्ड बिगेन टू टेक लिटिल डेप्स ऑफ द हनी, फिर उसके बाद में क्या हुआ, डेप्स मीन्स होता है थपकी बच्चों, ठीक है। उसने क्या किया, उसने जो है थपकी दी उसको, हमिंग बर्ड को, दूसरे हाथ से। एंड फिर ऑफ द हनी, उसने हनी भी उसको चखाया। एंड इट विल लाइव, अब वह जिंदा है, अब वह जिंदगी जीना। देखिए बच्चों उसमें क्या हुआ, हमिंग बर्ड की शहद की छोटी छोटी बूंदें उसने लेनी शुरू कर दी थी, बात यह है, ठीक है। यह जीवित रहेगा, ठीक, इट विल लाइव, यह जीवित रहेगा। द ओल्ड मैन अनाउंस्ड, बूढ़े आदमी ने यह घोषणा की कि देखो, यह क्या हुआ, स्टे एंड वॉच, दे, ठहरा और कहा कि देखो अब यह जिंदा है, जिंदगी जी रही है। द ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन होता है परिवर्तन। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, वॉच इनक्रेडिबल, अब उसके अंदर क्या, अविश्वसनीय परिवर्तन आ रहा है, जो कि इन लोगों को विश्वास नहीं था कि ये जो हमिंग बर्ड है ये जिंदा रह पाएगी। तो एक प्रकार से अविश्वसनीय था, और क्यों, क्योंकि उसके अंदर परिवर्तन आ रहा था बच्चों, ठीक है। एंड द ओल्ड मैन, एक्चुअल में उसको ठंड वगैरह लग गई थी। एंड द ओल्ड मैन, अब जो बूढ़ा आदमी था, केप्ट हिज हैंड जेनरसली ओपन, अब क्या हुआ बच्चों, वह जो बूढ़ा आदमी था वह जेनरसली मतलब होता है उदार, ठीक है, उदारता से अपने हाथ धीरे धीरे ओपन करने लगा। एंड आई एक्सपेक्टेड द हेल्पलेस बर्ड टू शूट अपवर्ड आउट ऑफ द हैंड। अब क्या हुआ, बूढ़े आदमी ने अपना हाथ जो खोला, और उसने क्या किया बच्चों, उसको जो उम्मीद थी असहाय पक्षी का ऊपर की ओर वह उड़ेगा उसको, ठीक है, ये चीज़ थी। उसने अपवर्ड का मतलब होता है बच्चों ऊपर उड़ना, ऑफ हिज हैंड एंड सस्पेंड इट इज़ सेल्फ इन स्पेस, और क्या हुआ, सस्पेंड मीन्स होता है कि उसने अपने आप को जो है छोड़ा, उसने हाथ ढीले कर दिए थे कि इट सेल्फ खुद से थोड़ा स्पेस में उड़े। एंड स्केयर द लाइफ, स्केयर का मतलब बच्चों क्या होता है, देखभाल करना, और वह उसकी देखभाल के अंदर ही था। एंड द लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी जिए आउट ऑफ मी, मुझसे छोड़कर, ठीक है, मुझे मतलब मुझसे आउट ऑफ, क्या हुआ, द लाइफ ऑफ आउट ऑफ मी, मेरी लाइफ को छोड़ के, मतलब मेरा सहारा ना ले, और वह खुद की अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करे, विच इज़ एग्जैक्टली वॉट हैपेंड। अब क्या हुआ बच्चों, अब ये हुआ कि मुझसे बाहर का जीवन जो ठीक वैसा ही था घटित, नन्ही चिड़िया का नया जीवन था बच्चों, ठीक है। ये चीज़ क्या थी, द न्यू लाइफ ऑफ द लिटिल वर्ड वॉज मैग्नीफिसेंट बच्चों, मैग्नीफिसेंट का मतलब होता है शानदार, या नन्ही चिड़िया का एकदम जो जीवन था वो शानदार था, ठीक है। एंड इट स्पून अबाउट इन द लिटिल किचन, अब की एक बात कह रहा है कि यह छोटी सी रसोई में घूमता था, ठीक है, उसी किचन में ही था। एंड गोइंग, ये लोग इस टाइम भी किचन में ही हैं। एंड फिर देन आफ्टर क्या हुआ, गोइंग टू द विंडो, अब विंडो के पास में गया, कमिंग बैक, फिर वापस आ गया टू द हीट, गर्म स्थान पे, क्योंकि विंडो के पास में क्या था, ठंड थी बच्चों, तो वह फिर वापस आ गया गर्म स्थान पे। एंड सस्पेंडिंग, ठीक है, उसको छोड़ के। एंड सर्कलिंग, अब वह चारों तरफ घूमने लगी, उड़ने लगी, एज इफ इट वर समर टाइम, अब वैसे ही वह फिर से घूमने लगी जैसे गर्मियों में वह घूमती थी, क्योंकि बच्चों किचन में क्या थी, गर्माहट थी, और वो जब विंडो के पास जा रही थी उसको ठंड लग रही थी, तो वह फिर वापस से आ रही थी, तो अब वो किचन में ही बार बार इधर उधर गोल गोल घूम रही थी, ये चीज़ थी, ठीक है। एंड इट हैड नेवर लेफ्ट बेटर इन इट्स होल लाइफ,
क्या हुआ बच्चों, वह चक्कर लगा रही थी जैसे कि यह गर्मी का समय हो, ठीक। और इसने अपने पूरे जीवन में कभी भी बेहतर महसूस नहीं किया था, ठीक है। वैसे उस टाइप से यह महसूस करने लगी, ठीक है। द ओल्ड मैन, अब क्या हुआ, जो बूढ़ा आदमी था, सैट ऑन द प्लेन चेयर, अब वो बैठ गया, ये सारी चीज़ें देख रहा था, वो बैठ गया। एक प्लेन चेयर साधारण कुर्सी थी, उस पर वो बैठ गया। ब्लाइंड, वह अंधा जरूर था बट वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझता था, देख रखता था। वह देख नहीं रहा था बट वो चीज़ों को फील कर रहा था, ठीक है। देख कौन रहा था, राइटर देख रहा था, ठीक है। बट ही वॉज अटेंटिव, मतलब अटेंटिव मीन्स बच्चों समझ रहे क्या होता है अटेंटिव, मतलब होता है वह सचेत था, वह चीज़ों को फील कर रहा था, ठीक है, क्योंकि देख नहीं सकता था। ही लिस्टेंड, वह सुन रहा था केयरफुली, एंड ट्राइड टू सी, और वो कोशिश कर रहा था उस चीज़ को कि हम देख रहे हैं, बट वह सारी चीज़ें फील कर रहा था। बट ऑफ कोर्स ही कोडेंट, लेकिन वह देख तो सकता नहीं था, तो वह चीज़ों को फील कर रहा था। ही केप्ट आस्किंग, ही केप्ट आस्किंग अबाउट द बर्ड, उसने वह चिड़ियों से बात भी कर रहा था। एंड हाउ इट सीम्ड टू बी, जैसे वगैरह कि आप तुम कैसी हो, एंड वह चीज़ों को क्या बच्चा महसूस कर रहा था एक प्रकार से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड फिर चिड़िया के बारे में जैसे पूछते हुए उसने कहा कि वह कैसी लग रही थी, क्या इसने फिर से कमज़ोर होने के संकेत दिखाए, तो ये सारी चीज़ें थी। वेदर इट शोड साइन टू बी किंग अगेन, ठीक है, वॉट इट स्पिरिट वॉज, एंड वेदर और नॉट इट अपियर्ड टू बी रेस्टलेस। तो बच्चों ये सारी चीज़ें दिखाई, इसकी आत्मा क्या थी और यह थी भी या नहीं, कि प्रकट कर होने और बेचैन, ये जैसे वर्णन कर रहा था, ठीक बच्चों, इस टाइप से चीज़ें थी। रेस्टलेस मीन्स क्या होता है, रेस्टलेस मीन्स होता है बच्चों कि आराम जो ना करे, ठीक है। एंड व्हेन द वर्ड एंड हाँ एंड आई केप्ट डिस्क्राइबिंग द वर्ड टू हिम, वह सारी चीज़ें जो है डिस्क्राइब कर रहा था। चिड़िया भी तो सुन तो समझ तो पा नहीं रही थी उसकी लैंग्वेज, और ना ही वो बूढ़ा आदमी चीज़ों को देख पा रहा था। वैन, जब द बर्ड फेल्ट अनईजी, एंड अब क्या हुआ, जब उसने अनईजी फील किया बर्ड ने, एंड वांटेड टू गो, वह अब जाना चाहती थी। द ओल्ड मैन सैड, बूढ़े आदमी ने कहा कि अब यह हमको लग रहा है कि ये फील कर रही है कि यहाँ से बाहर निकलना चाह रही है। ओपन द विंडो, अब उसने कहा कि ओपन द विंडो एंड लेट इट गो, और उसने कहा कि अब विंडो को खोल दो और इसको जाने दो। विल इट लिव, आई आस्क्ड, अब देखिए, अब उसने नेटर ने कहा, राइटर ने कहा विल इट लिव, क्या यह जिंदा रहेगी, क्या यह जिंदा रहेगी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या यह जिंदा रहेगी, बूढ़े आदमी से पूछा। तो उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि इट इज़ अलाइव नाउ एंड वांट्स टू गो, अब यह जिंदा रहेगी और उसको जाने दो, उसने कहा कि, ठीक है। ही सैड, उसने कहा ओपन द विंडो, खिड़की खोलो और जाने दो, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ, आई ओपन द विंडो, मैंने खिड़की को खोल दिया। द हमिंग बर्ड स्ट्राइड, देखिए बच्चों, स्ट्राइड मीन्स होता है किसी चीज़ को उभारना। अब क्या हुआ, हमिंग बर्ड ने अपने आप को अबाउट हेयर एंड देयर, अब क्या हुआ बच्चों, अब हमिंग बर्ड उठी, और अबाउट मीन्स होते के बारे में, हेयर एंड, अब क्या हुआ, हमिंग बर्ड घूमने लगी यहाँ से वहाँ, वहाँ से, मतलब कि वह खिड़की पे के पास जाए फिर आ जाए, जाए फिर आ जाए। फीलिंग द कोल्ड, वह फील कर रही थी ठंड, और फ्रॉम द आउटसाइड, वो बाहर ठंड फील कर रही थी, इस वजह से वह फिर अंदर आ जाती थी। सस्पेंडेड मीन्स निकली इटसेल्फ, उसने अपने आप को खुद से बाहर निकाला। इन द एरिया ऑफ द ओपन विंडो, आखिर क्या हुआ, वह उसने अपने आप को विंडो के बाहर निकाला। स्ट्रिंग दिस स्ट्रिंग दिस वे एंड दैट वे, अब क्या हुआ बच्चों, इधर उधर वह हलचल से उसने अपने बाप को बाहर निकाला, छत में खुली खिड़की में इधर उधर जो हिलती डुलती रही, और फिर यह चली गई, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों, वे एंड देन इट वॉज गॉन, फिर आखिरकार वह चली गई। द ओल्ड मैन सैड, अब ओल्ड मैन ने क्या किया, क्लोज द विंडो नाउ, अब खिड़की बंद कर लो, बूढ़े आदमी ने कहा खिड़की बंद कर दो अब, ठीक है। वी टॉक्ड अ मिनट और टू एंड देन आई वेंट होम, फिर क्या हुआ, हमने 1 या 2 मिनट बात की और फिर मैं घर चला गया। द ओल्ड मैन एंड आई वेंट होम, मैं घर जाना चाहता था, फिर क्या हुआ, द ओल्ड मैन, हाँ मैं घर चला गया, वेंट होम, एंड द ओल्ड मैन क्लेम्ड दैट द हमिंग बर्ड लिव्ड थ्रू द दैट विंटर, अब बुजुर्ग ने दावा किया कि हमिंग बर्ड उस सर्दी में जीवित
रही होगी। देखिए अब बच्चों क्या हुआ, कई अगले साल क्या हुआ, एक साल के बाद में अब हमिंग बर्ड देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या उस सर्दी में वह हमिंग बर्ड जिंदा रही होगी, बट लेकिन आई नेवर न्यू फॉर श्योर, लेकिन मैं श्योर भी नहीं हूँ इन चीज़ों के लेके। आई सा हमिंग बर्ड अगेन, मैं फिर से हमिंग बर्ड को देखना चाहता हूँ। वैन समर कम, जब समर आएगा, बट आई कुडेंट टेल वन फ्रॉम द अदर, लेकिन मैं ये बात किसी से और से कह भी नहीं सकता हूँ। वन डे इन द समर, फिर फाइनली एक दिन आया, वन डे इन द समर, समर का एक दिन था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, द ओल्ड मैन से, डिड इट लाइव, क्या वह जिंदा रही होगी। देखिए अब राइटर पूछ रहा है ओल्ड मैन से कि क्या वह जिंदा रही होगी। द लिटिल बर्ड, वह छोटी चिड़िया, ही सैड, उसने कहा यस बिल्कुल। आई सैड, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। दैट वी गेव द हनी टू यू रिमेंबर, तुम, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने उसको हनी दिया था, क्या तुमको याद है। द लिटिल बर्ड, छोटी चिड़िया, दैट जो वॉज डाइंग इन द विंटर, जो सर्दियों के मौसम में मरने वाली थी। डिड इट लिव, बट एकदम मरने जा ही रही थी। डिड इट लाइफ एंड लुक अबाउट यू, अब इसको अब कह रहा है कि अब इसको देखो। द ओल्ड मैन सैड, ओल्ड मैन ने कहा कि इसके बारे में देखो, तुम सोचो। डू यू सी द वर्ड, क्या तुमने वो चिड़िया देखी थी फिर से कभी। तो उसने कहा कि आई सी हमिंग बर्ड, उसने कहा कि मैंने हमिंग बर्ड देखी थी। आई सैड, मैंने कहा ईच ऑफ देम, मतलब प्रत्येक, ईच ऑफ देम इज अवर बर्ड, उसने कहा कि ईच ऑफ देम का मतलब है प्रत्येक, सभी की सभी हमारी चिड़िया हैं, जितनी भी हैं सभी की सभी हमारी चिड़िया हैं। द ओल्ड मैन सैड, बूढ़े आदमी ने कहा, ईच ऑफ देम, सभी हमारी चिड़िया हैं, सभी हमारी चिड़िया हैं। ही सैड स्विफ्टली एंड जेंटली, क्या हुआ, वह तेजी से और धीरे से यही बात कहता रहा, सभी हमारी चिड़िया हैं। ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम। बच्चों ये थी हमारी कहानी, और अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन एंड आंसर बच्चों, ठीक है। अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन कुछ में से कुछ भी पूछना हो बच्चों, तो कमेंट बॉक्स करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जो आपके क्वेश्चन आंसर, तो बने रहिएगा। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा कि हाउ ओल्ड वॉज डिक्रेन, मतलब कितना बुजुर्ग थे, एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज ही। तो इसका बच्चों आपका राइट आंसर ये हमने लिख दिया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच वर्ड वॉज इट दैट डिक्रेन वॉज होल्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बर्ड एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, ठीक है। इसका आंसर आपका ये हो गया। एंड फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू विद द हमिंग बर्ड, इसका आंसर आपका मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका। फिफ्थ नंबर कह रहा है कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन कमांड द नरेटर टू डू व्हेन ही ब्लो वार्म ब्रीथ ऑन द बर्ड, जिसका आंसर आपका ये हो गया बच्चों। एंड सिक्स नंबर आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द ओल्ड मैन अनाउंस्ड इट विल लिव, व्हाट प्रॉम्प्टेड दिस अनाउंसमेंट। तो बच्चों इसका आंसर आपका मैंने ये लिख दिया है। सेवन नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाई वॉज द ओल्ड मैन नॉट एबल टू सी द हमिंग बर्ड। एंड 8 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आपका हो गया। एंड सेकेंड आपका 8 नंबर कह रहा है कि व्हाई डिड द ओल्ड मैन आस्क द नरेटर टू ओपन द विंडो, इसका आंसर बच्चों आपका ये हो गया, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द डिक्रन रिप्लाई द नरेटर व्हेन आस्क्ड इफ द बर्ड स्टिल लिव्ड, जिसका आंसर बच्चों ये हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बच्चों ना समझ में आ रहा हो, या कुछ भी किसी का वर्ड का मीनिंग ना समझ में आ रहा हो और पूछना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको और भी किसी रिलेशन की जो आपको समरी चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड बच्चों बस पढ़ते रहिएगा अच्छे से, माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।